हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि 25 फरवरी को बिहार सरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी घोषणा करने जा रही है। एक बड़े मीडिया चैनल के खबर को लेकर इस बात को बहुत चलाया जा रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि सर बताइए, आखिरकार 25 फरवरी को सरकार ऐसी कौन सी घोषणा करने जा रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आपके सामने बोर्ड पे कुछ टॉपिक भी लिखे गए हैं कि इन टॉपिक्स को लेके बिहार सरकार क्या कुछ कर सकती है 25 फरवरी को। इस वीडियो पे इस बात पर चर्चा की जा रही है कि जो मैसेज वायरल किया जा रहा है उसमें ये चर्चा की जा रही है कि 25 फरवरी को सरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर डोमिसाइल, सेंट्रलाइज्ड आवेदन, सुपर टेटी, बिहार टेटी या फिर नोटिफिकेशन कब तक, इन सारे को लेकर कोई घोषणा कर सकती है। हम एक एक करके इन पॉइंट्स को देखेंगे और इसके साथ समझने का प्रयास करेंगे कि सचमुच इस बात में कोई आधार भी है या फिर ये बातें बस हवा में चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बात है कि 7वें चरण में डोमिसाइल की बात है, तो ये बात हम आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं और आज फिर से बोल रहे हैं कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 7वें चरण में डोमिसाइल नहीं लागू होगा। आपके जो प्राइमरी शिक्षकों का नियमावली 2020 है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 7वें चरण में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिहार के निवासी हैं, यानी कि बाहरी राज्यों के जो छात्र हैं इन छात्रों को अप्लाई करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बात से आप लोग यहीं पे एश्योर हो जाए, आश्वस्त हो जाए। नेक्स्ट है कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन। सेंट्रलाइज्ड आवेदन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही वीडियो विस्तार से बनाया है और ऊपर लिंक भी आ रहा होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया आखिरकार है क्या। यहाँ पर एक लाइन में आपको फिर से बता दें, सेंट्रलाइज्ड आवेदन कहने का मतलब है कि आपसे पूरे बिहार राज्य के लिए एक ही आवेदन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आपको अलग अलग ब्लॉक में घूम के, अलग अलग जिलों में घूम के आवेदन जमा करना होगा। इससे छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, उनके पैसे की भी बर्बादी होती थी। खुद पिछले साल ऐसा हुआ था कि शिक्षा विभाग के सचिव ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये इच्छा जाहिर की थी बिहार सरकार की कि 7वें चरण में जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो सेंट्रलाइज्ड आवेदन होगा। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है, इस बात पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर चलें। और अगर सरकार यहाँ से जरा भी कदम पीछे हटाती है तो आप अभ्यर्थियों का ये दबाव होना चाहिए सरकार पर कि ये आवेदन हर हाल में सेंट्रलाइज्ड ही होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों है कि साल 2022 आ गया है और इस साल 2022 में भी बिहार सरकार इतनी पिछड़ी हुई है कि आवेदन के नाम पर आप ऑफलाइन आवेदन लेते हैं। क्या बिहार सरकार के पास धन नहीं है या फिर ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है कि वे सॉफ्टवेयर बनवा के सारे छात्रों को परेशानी से बचा सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन ले सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन लेने में धांधली का खतरा बहुत कम होगा, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बात से पीछे नहीं हटना है कि 7वें चरण में आवेदन ऑनलाइन ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सुपर टीटी। इसका बाजार आजकल खबरों का बहुत गर्म है। खबरों के बाजार में यह बिल्कुल गर्मा गर्म बिक रहा है कि क्या सुपर टीटी का आयोजन बिहार सरकार करवाने जा रही है, या इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या सरकार बिहार टीटी का आयोजन करवाने जा रही है। पहले भी आप लोग को बताया गया था कि बिहार टीटी के आयोजन को लेकर एक जो वायरल खबर चला था कि 11 जून को बिहार टीटी का आयोजन होगा, ये खबर पूर्णतः गलत थी। इस खबर में कोई भी आधार नहीं था और बिहार सरकार ने अभी तक, आज 16 तारीख है, 16 फरवरी है और इस समय तक किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की है कि सरकार सुपर टीटी या फिर बीटीटी का आयोजन करवाने जा रही है। इसलिए कोई भी अगर आपसे कहता है कि सुपर टीटी का आयोजन होगा या बिहार टीटी का आयोजन होगा तो ये फिलहाल आधारहीन बात है। आपको इंतजार करना चाहिए सरकार का कि सरकार क्या कहती है। कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको भड़काते हैं, आप भड़किए नहीं। उनकी खबरों पर, गर्मा गर्म खबरों को देख के तुरंत लपक नहीं लीजिए। क्या उनको शिक्षा सचिव ने खुद आकर कहा है कि सुपर टीटी का आयोजन होगा? क्या उनको शिक्षा मंत्री ने ये बात कह दी है कि हम बिहार टीटी का आयोजन करवाने जा रहे हैं? यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए, जो लोग बिहार टीटी के आयोजन के समर्थक हैं, आप जिस लेटर का हवाला देकर बिहार टीटी का आयोजन करवाना चाहते हैं, मुझे उस लेटर का पूरा अंदेशा है। मैंने खुद भी उस लेटर को पढ़ा है और आप लोग की अगर इच्छा होगी तो उस लेटर पर अलग से वीडियो पूरा विस्तार पर बनाया जाएगा। तो वो तो खैर कोर्ट कचहरी का मामला है कि सरकार आपसे क्या कहती है, लेकिन फिलहाल आज 16 तारीख तक इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि सरकार सुपर टेटी या बिहार टेटी का आयोजन करवाने जा रही है।
इसलिए आप लोगों को 25 फरवरी तक का इंतजार करना चाहिए। स्वयं से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप कितने भी उतावले क्यों न हो जाए, इस तारीख का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर आराम से इंतजार कीजिए। हड़बड़ाहट किस बात की, आप सबों का नियोजन होने जा रहा है। लास्ट है कि नोटिफिकेशन कब तक, सिर्फ यही एक पॉइंट है और ऊपर वाले 2 पॉइंट, मतलब कि ये जो 5 पॉइंट आपके सामने लिखे गए हैं, पहला, दूसरा और 5वां पॉइंट ही ऐसा है जिसके बारे में ठोस कुछ कहा जा सकता है। बाकी तीसरे और चौथे पॉइंट के बारे में अभी तक कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता है। नोटिफिकेशन आखिर कब तक जारी होगा। कल अगर शिक्षा मंत्री का अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा कि आखिरकार 7वें फेज का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो इसके बारे में उन्होंने इशारों में यह संकेत दिया कि जब तक छठा चरण समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम 7वां चरण कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, छठे चरण में क्लास 1 to 8 को नियुक्ति पत्र 23 जनवरी से बंटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ ये भी खबर मिली होगी, जो हाई स्कूल है, क्लास 9 से ऊपर के जो क्लासेस हैं, इनकी बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। कहने का मतलब छठा चरण 1 to 8 तक तो 23 जनवरी को कंप्लीट होगा, लेकिन 9 से ऊपर की क्लास के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं फिलहाल कि 25 तारीख को सरकार एकदम यह घोषणा कर ही देगी कि 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वैसे भी सरकार थोड़ा सा समय लेगी। छठे चरण में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सुधार की प्रक्रिया है, आगे सेंट्रलाइज्ड कैसे हम करेंगे, इसके साथ डोमिसाइल कैसे लागू करेंगे, ये जो बिंदु है, क्या इस बिंदु पर भी बहुत सारे छात्र सचिवालय जाने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को लेने के बाद छठे चरण की ये जो प्रक्रिया 9 से ऊपर की बाकी है, इसको भी कंप्लीट हमको लगता है सरकार इसको खींचना चाहिए। बिहार सरकार का बस मत पूछिए, ये इतना खींचना चाहती है प्रक्रिया को कि 2022 से इनका अगर बस चले तो 2025 तक खींच दे, जब इलेक्शन आ जाए। ये अभ्यर्थियों को दबाव बना के रखना होगा कि सरकार जल्द से जल्द, आप चाहें तो 2022 में ही 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन फिलहाल इस बात की संभावना बेहद कम है कि आपको 25 फरवरी को 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसलिए हम लोग को धैर्य के साथ काम करना है, उतावले बिल्कुल नहीं होना है। आप सबों का नियोजन होगा, परेशान नहीं होइए। बस सरकार पे ये दबाव बना के रखिए कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल के साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। सारी खबरों को यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से एनालिसिस किया जाता है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद, थैंक यू।